हमने कभी बैंक नहीं लूटे, इसके बजाय हमने आम लोगों की पेंशन को निशाना बनाया। तो हमने इस पेंशन मैनेजमेंट फर्म पर कब्जा कर लिया। हम भारी हथियार लेकर आए थे और हमने बंधकों को हाथ ऊपर करने का आदेश दिया। फिर हमने उनके सारे फोन छीन लिए। आखिरकार हमने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में हर्ट कर दिया। लेकिन बेशक कोई ना कोई हीरो बनने की कोशिश करता ही है। तुम अगर यही गोली चलाओगे तो 5वीं मंजिल से 10वीं मंजिल तक सबको सुनाई देगा। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि यही गोली चलाओ। मुझे शक है कि तुमने इसे लोड भी किया होगा। हमें अपनी बंदूकें चलाने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें चलाए बिना भी तुम्हें मार सकते हैं। इससे हमें उसका उदाहरण बनाने का बिल्कुल सही मौका मिल गया। उसके बाद किसी ने भी हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। हमने हर एक व्यक्ति को उस कमरे में ले आए। मैंने ट्रांजैक्शन टीम को खड़े होने को कहा, लेकिन एक लड़की ने अपनी सहकर्मी को वापस बैठा दिया। तुमने उसे बैठने क्यों कहा? ये उसका पहला दिन है, वो इंटर्न है। आखिरकार 4 कर्मचारी खड़े हुए तो मैंने उनमें से 2 को चुना और मैंने उन्हें एक फ्लैश ड्राइव थमाई। उसमें वो सारे डिटेल्स लोड थे जो ट्रांसफर के लिए चाहिए थे। लेकिन जैसे ही उसने कंप्यूटर में प्लग किया, वो पूरी तरह हका बका रह गया। ट्रांसफर की राशि 4 अरब पाउंड थी। उसका पहला रिएक्शन था मना करना, लेकिन तब मैंने हथियार उसके सिर पर रख दिया। तभी 3 देर से आने वाले कर्मचारी फ्रंट डेस्क पर पहुंचे। उन्हें वहां अजनबी बैठा देकर वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। मेरे पार्टनर ने जल्दी से कवर किया और कहा कि वो बस अटेम्प्ट है। इससे वो शांत हो गए। वो आदमी डर से कांप रहा था। आखिरकार उसने ट्रांसफर रिक्वेस्ट पास कर दी, लेकिन अब हमें सीनियर एग्जीक्यूटिव की जरूरत थी जो इसे साइन ऑफ कर सके। तो मैंने सही क्लियरेंस वाले किसी को ढूंढ निकाला और उसे कागजात पर साइन करने के लिए मजबूर किया। ट्रांसफर ऑन ऑर्डर सीधे बैंक चला गया। जैसे ही मैं इंतजार कर रहा था कि पैसे अकाउंट में आए, अचानक एक मेलमैन अंदर आ गया। वो बहुत चटपटा था और मेरे पार्टनर से बातें करने लगा। फिर उस बूढ़े ने नोटिस किया कि ऑफिस सस्पिशियसली खाली है और चुपके से हथियार निकालने को तैयार हो गया। सौभाग्य से उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। बूढ़ा आदमी बस लिफ्ट में चढ़कर चला गया। तभी बैंक से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई, लेकिन वो आदमी अब इतना नर्वस हो चुका था कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तो उसके बगल वाली लड़की को फोन उठाना पड़ा। हालांकि बैंक को लगा कि उसकी आवाज थोड़ी अलग है, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। लड़की ने उन्हें पूरी तरह कन्विंस कर दिया कि सब ठीक है, लेकिन हमें अभी भी 15 मिनट इंतजार करना था जब तक फंड्स क्लियर होते। हम वहां पसीना बहा रहे थे। तभी एक आदमी को भागने का आइडिया आया। उसने चुपके से पर्दे पीछे की। उसने सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में किसी को खड़ा देखा तो वो पागलों की तरह मदद के लिए सिग्नल करने लगा।